अतीक अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई की है। मुकुल रोहतगी ने रखा है सरकार का पक्ष। न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने तेजी से काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इस 3 हफ्ते में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। 3 हफ्ते में सरकार को ये रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, अतीक अशरफ से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अशरफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने तेजी से काम किया है, इस बात का भी जिक्र किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तो सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा और 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। और हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशील, जरा बताइएगा, क्योंकि अतीक अशरफ के मामले में सुनवाई हुई है, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई हुई। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई और ये बताया गया कि किन परिस्थितियों में फिलहाल अतीक और अशरफ की हत्या हुई। इसी बीच यूपी सरकार की तरफ से जो उठाए गए कदम थे, मुकुल रोहतगी जो यूपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया कि चूंकि इस पूरे मामले में जो 3 लोग हैं वो फिलहाल एक फेक आईडी कार्ड पहनकर अतीक पर उन्होंने अटैक किया। वो 3 दिन से लगातार रेकी कर रहे थे। पूरी प्रोटेक्शन फिलहाल यूपी सरकार ने दे रखा था, लेकिन बीच में आकर ये फिलहाल अटैक हुआ। लेकिन इस बीच यूपी सरकार तुरंत हरकत में आई। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया। तुरंत उन लोगों को कस्टडी में लिया गया। एसआईटी की टीम बना दी गई इस पूरे मामले में जांच के लिए और यूपी सरकार ने तेजी से इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच को लेकर आगे बढ़ा। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से जो फिलहाल न्यायिक आयोग का गठन किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, उस पर सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि ये फिलहाल इस पूरे मामले में जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम थे उसकी जानकारी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि जब फिलहाल अतीक को मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा था, तो जहां पर अतीक थे वहां पर एम्बुलेंस क्यों नहीं था, परेड क्यों कराया जा रहा था। इस पर यह जानकारी यूपी सरकार की तरफ से दी गई कि जो फिलहाल अतीक को पुलिस वैन ने उतारा था, वहां से जो फिलहाल अस्पताल का गेट था वो थोड़ी दूर पर ही था, लिहाजा वहां से उनको पैदल ले जाने की जो पूरी स्ट्रेटेजी थी वो पुलिस की बनाई हुई थी। लेकिन चूंकि तमाम जो हमलावर थे वो बीच में ही रेकी कर रहे थे, जिससे उन्होंने तुरंत अटैक कर दिया। लेकिन उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत जितने हमलावर थे उनको मौके पर ही दबोच लिया, पिस्टल रिकवर किया, एसआईटी का गठन किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार से 2 चीजों पर सवाल पूछा है। पहला सवाल यूपी सरकार से यह पूछा है कि किन परिस्थितियों में अतीक और अशरफ की हत्या हुई और अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर यूपी सरकार ने जो भी स्टेप उठाए हैं, जो भी कदम उठाया गया है, वो क्या क्या रहे, इसकी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुशील ये भी है। बिल्कुल सुशील ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, इसमें कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह सवाल किया है कि किन परिस्थितियों में यह हत्या हुई है, उसकी जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं और अभी तक इस पूरे केस को लेकर उत्तर प्रदेश कहां तक पहुंची है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं दूसरा, बीएस चौहान कमेटी एक गठित की गई थी जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, उस दौरान भी ये पूछा गया था कि आखिर कमेटी ने इस प्रकरण को लेकर क्या स्टेप्स उठाए हैं, उसकी जांच की जाए। उस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या किया है, उसकी भी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है। हालांकि याचिकाकर्ता जो इस पूरे मामले में विशाल तिवारी थे, वकील, उनसे ये सवाल उन्होंने बार बार यूपी सरकार की जांच पर सवाल उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी दलील नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई है, जो एसआईटी बनाई गई है, पहले उसकी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे। हालांकि यह बताया जा रहा था कि जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया
है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल इस पूरी दिशा में बिल्कुल सुशील, और इसी बात का इंतजार करना होगा जब सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया जाएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।